देवी और सज्जनों, युवान और युवतियों, मैं डॉक्टर रोशन मनोहर भिवापुरकर MBBS MS FSO GF मास लेप्रोस्कोपिक और एब्डोमिनल सर्जन नागपुर के क्यूरेट हॉस्पिटल में काम करता हूँ। एम्ब्रोजियन मल्टीमीडिया के इस मंच पे आप सभी के सामने उपस्थित हो। आज का एक विशेष विषय कोविड-2, जो नया कोविड का स्ट्रेन आया है और हम सब इससे भयभीत है, उस बारे में आज मैं आपके सामने रूबरू हूँ, ताकि आप तक इसकी सही जानकारी पहुँचे और किसी भी गलतफहमी से या गलत जानकारी से आप दूर रहें। सीधे विषय पे आते हैं। कोविड-1 हम झेल चुके हैं, लॉकडाउन हम झेल चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितनी वेव्स आई हम झेल चुके हैं। अब कोविड-2 ये नई बीमारी क्या है? यूरोप में पिछले 3 महीने से इस बीमारी ने कहराया हुआ है। कोविड वायरस जो था, जिसको हम SARS-CoV-19 वायरस कहते थे, ये वायरस ने अपने आप को चेंज कर लिया है, यानी म्यूटेट हो गया है। इसके लगभग 17 म्यूटेशंस हमारे सामने आए हैं। ये वायरस ने अपने आप को 17 बार म्यूटेट किया है और ये जो म्यूटेशन अभी हमारे सामने आया है, ये म्यूटेशन बहुत ही खतरनाक है। थोड़े से में जानते हैं म्यूटेशन क्या होता है। जैसे वक्त के साथ साथ प्राणी मात्रा में बदल आया है, वैसे ही वायरस इसमें भी बदल आया है। वायरस अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या ज़िंदा करने के लिए अपने अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज करता है, यानी अपना DNA चेंज करता है, अपना RNA चेंज करता है। उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। पहले जो सार्स वायरस था, कोविड वायरस था, उस वायरस में लगभग 255 अमीनो एसिड सीक्वेंस थे। ये जो नया वायरस आया है, इसने और 17 अमीनो एसिड सीक्वेंस गैदर कर लिए और अब इसमें 1272 अमीनो एसिड सीक्वेंस हो चुके हैं। ये अमीनो एसिड सीक्वेंस जो होते हैं, जो ये वायरस का RNA बनाते हैं, ये अमीनो एसिड सीक्वेंस जो चेंज हुए वो इसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन यानी वायरस का स्पाइक वो होता है जिससे वो हमारे रिसेप्टर को अटैच होता है या जिससे वो हमारे बॉडी को अटैच होता है। अब ये स्पाइक प्रोटीन में जो इसने चेंजेस लाए हैं, स्पाइक DNA में जो चेंजेस लाए हैं, इस चेंज को हम जो म्यूटेशन कहते हैं वो म्यूटेशन है N105Y म्यूटेशन। ये म्यूटेशन बहुत ही खतरनाक है और इसकी वजह से वायरस का स्पाइक बहुत स्ट्रांग हो चुका है। यूरोपियन स्टडीज़ के हिसाब से ये वायरस 70 गुना स्ट्रांग हो गया है। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी 70% बढ़ गई है और अब ये यंगर पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर रहा है। इसलिए इस वायरस से डरने की ज़रूरत तो है। अब जानते हैं इस वायरस से लड़ने के लिए हमारे सरकार ने क्या क्या तैयारियां की है और हमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। इस तैयारी को हम 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं। एक, जो इंडियन एयरलाइंस को जो हमारी सारी एवियन इंडस्ट्री है, जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट रन करती है, इनको जो सूचनाएं मिली है। 2, जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ माइग्रेशन है, जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइग्रेशन है, इनको जो सरकार ने निर्देश दिया है। और 3, जो हेल्थ वर्कर्स के लिए SOP बने हैं, सिस्टमाइज्ड ऑपरेशन प्लान बने। तो पहले विषय पे आते हैं कि एयरलाइंस को क्या हिदायत मिली है। एयरलाइंस को ये हिदायत मिली है कि जो भी 25 नवंबर के बाद हमारे इंडिया में प्रवेश हुआ है, यूरोप से आने वाला व्यक्ति, इन सारे व्यक्तियों की लिस्ट सरकार को दी जाए। एक। दूसरा, जब भी यूरोप से आने वाला व्यक्ति इंडिया में डिएम्बार्क करता है, इंडिया में उतरता है, एयरपोर्ट पे ही उसका RT-PCR किया जाए। 3, जब तक के ये RT-PCR का रिपोर्ट निगेटिव या पॉजिटिव नहीं आ जाता, तब तक के ऐसे पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पे ही रखा जाए और इसकी सर्वस्वी जिम्मेदारी एयरलाइंस को दी जाए। 4, 23 दिसंबर से सारी यूरोपियन फ़्लाइट्स आने वाली और जाने वाली कैंसिल कर दी जाए टिल फर्दर ऑर्डर। सो अभी यूरोप आने वाली और यूरोप जाने वाली सारी फ़्लाइट्स कैंसिल है। 5, जब भी कोई व्यक्ति का RT-PCR रिपोर्ट यूरोप से आने वाले फ़्लाइट पे जो व्यक्ति है उसका RT-PCR पॉजिटिव आता है, उसको तुरंत इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाए। ये 5 हिदायतें एयरलाइंस को दी गई है। तो अब जब भी कोई व्यक्ति यूरोप से आता है और इंडिया में लैंड करता है, उसका एयरपोर्ट पे RT-PCR होता है। एयरपोर्ट पे RT-PCR होने के बाद अगर वो निगेटिव आता है तो उसे घर भर भेज दिया जाता है।
अगर वो पॉजिटिव आता है तो तुरंत उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर दिया जाता है और उसके कॉन्टैक्ट्स यानी 2 लाइन पहले 2 लाइन बाद और पूरा एयर क्रू यानी फ्लाइट पे जितने एयर क्रू रहते हैं जो पैसेंजर्स की सेवा करते हैं, इन सब को RT-PCR करके क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब आता है माइग्रेशन ब्यूरो। माइग्रेशन ब्यूरो को सरकार ने क्या हिदायत दी है? माइग्रेशन ब्यूरो को यह हिदायत दी है सरकार ने कि जितने लोग 25 नवंबर के बाद भारत में दाखिल हुए यूरोप से, इन सब की लिस्ट सरकार को भेजी जाए और इन सब का वापस से पूरा चेकअप हो कि इसमें से कहीं कोई RT-PCR तो नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी को क्या हिदायत दी गई है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी है, ये सब में महत्वपूर्ण है। अब एयरपोर्ट और एयरलाइन वालों ने अपना काम कर लिया, इमिग्रेशन ब्यूरो ने अपना काम कर लिया। अब जो काम बचा है वो काम जो बचा है वो स्वास्थ्य कर्मचारियों को बचा है। जितने लोग एयरपोर्ट पे पॉजिटिव आते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन तो करना ही है। वो एयरलाइंस लोकल प्रशासन को इन्फॉर्म करेगी और आपको क्वारंटाइन कर देगी अगर आप यूरोप से आए और पॉजिटिव आए तो। अगर आप निगेटिव आए हैं तो आपको घर भेजा जाएगा, लेकिन हेल्थ वर्कर रोज़ आपके घर पे आके आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेगा। घर पे आना अगर पॉसिबल नहीं तो आपको फ़ोन करके आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेगा। आपका फिर से एक टेस्ट 7 से 10 दिन के बीच में कराया जाएगा। अगर वो टेस्ट भी आपका निगेटिव आता है तब आपको घर पे रहने के लिए क्वारंटाइन हटाने की इजाज़त मिलेगी। अगर आपका टेस्ट 7 से 10 दिन बाद किए जाने वाला पॉजिटिव आता है तो आपके साथ आपके जितने कॉन्टैक्ट्स रहेंगे उन सबको क्वारंटाइन किया जाएगा और सबका RT-PCR किया जाएगा। ये तो है निगेटिव लोगों का। अब जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव लोग हैं उन लोगों को डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर दिया जाएगा एयरपोर्ट से ही और उनको कोरोना का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब ये RT-PCR पॉजिटिव आए हैं, ये RT-PCR पूरे वायरस का RT-PCR जो कि हमने वो है, इनका एक सैंपल जो नेशनल वायरोलॉजी लेबॉर्ट्री है जो कि पुणे में स्थित है उसको भेजा जाएगा, जो जीन RT-PCR करेंगे, जो स्पाइक प्रोटीन RT-PCR करेंगे। इससे ये पता चलेगा कि जो वायरस ये वहाँ से लेकर आए हैं ये नॉर्मल वायरस है या म्यूटेटेड वायरस है। अगर ये म्यूटेटेड वायरस है तो इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो रखा जाएगा वो लंबे समय तक रहेगा। इनका 14 दिन के बाद फिर से RT-PCR रिपीट किया जाएगा। वो अगर पॉजिटिव आता है तो फिर इनका हर ऑल्टरनेट डे RT-PCR होगा तब तक के जब तक के 2 कॉन्जिक्यूटिव RT-PCR नेगेटिव नहीं आते, उसके बाद ही इनको रिलीज़ किया जाएगा। ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की जो बात कर रहा हूँ मैं, ये लोग सिर्फ सरकारी इंस्टीट्यूट जो नोटिफाइड है उसी में क्वारंटाइन होंगे। किसी भी प्राइवेट अस्पताल को अभी तक नए वायरस को ट्रीट करने की इजाज़त नहीं मिली है। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव आने के बाद ही अगर इस पेशेंट को नया वायरस है, कोरोना 2 वायरस है, तो रिलीज़ किया जाएगा, तब तक के क्वारंटाइन रहेगा। अगर RT-PCR होता है और वायरोलॉजी लेबॉर्ट्री में सेंड करने के बाद वो नॉर्मल वायरस जो कि पहला वायरस था वो निकलता है तो उसके प्रोटोकॉल जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। वो प्रोटोकॉल पहले के क्या थे आपको याद होंगे? पहला RT-PCR, फिर 7 दिन बाद दूसरा RT-PCR, अगर वो भी पॉजिटिव हो तो फिर 5 दिन बाद तीसरा RT-PCR, वो नेगेटिव हो तो अस्पताल से छुट्टी। अब घर पे जो पेशेंट जाता है जो नेगेटिव है वो तो घर चला गया, अब उसको रोज़ फॉलोअप भी कर रहे हैं। इस बीच में उसको हिदायत दी जाती है कि उसकी तबीयत अगर कभी भी ख़राब है तो वो तुरंत गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे। प्राइवेट अस्पताल में जाके एडमिट ना हो, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे। गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे, गवर्नमेंट की टीम उसका RT-PCR करके उसको जो नोटिफाइड कोरोना 2 के लिए हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे क्वारंटाइन करेगी। उसका भी सैंपल पुणे के नेशनल वायरोलॉजी लेबॉर्ट्री में भेजा जाएगा और उसके भी जीन RT-PCR होगा, कोविड 2 का RT-PCR होगा। उसमें अगर उसको नया स्ट्रेन निकलता है तो फिर से वैसे ही पहला RT-PCR, 14 दिन बाद दूसरा RT-PCR, फिर अगर वो पॉजिटिव होता है ऑल्टरनेट डे RT-PCR, 2 जब तक के नेगेटिव नहीं आते तब तक की छुट्टी नहीं। इस तरीके से सरकार ने तैयारी की है। जो घर जाएगा उसका RT-PCR घर से पॉजिटिव आता है तो उसके सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाएंगे और उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा, उनके भी RT-PCR किए जाएंगे। घबराने वाली बात तो है ही, क्योंकि ये कोविड 2 वायरस जो है ये ख़तरनाक है, 70% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, यंगर पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन सरकार ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है कि ये ना फैले। अभी तक हिंदुस्तान में 80 पेशेंट इस वायरस के आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उन पर इलाज चल रहा है।
बस आशा और प्रार्थना यही है कि ये वायरस हमारे हिंदुस्तान में ना फैले। अगर फैलता है तो फिर से इस वायरस की वेव आना तय है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आपके प्रियजनों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आता हूँ।